हम तो चाहते थे कि एक के फेज में हो जाए। चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। बिहार में चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, मतदान कब होगा, इन तमाम चीजों को जिक्र किया गया। पर अभी अभी तेजस्वी यादव के नेता यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी यादव से मिल करके निकलते हैं और बड़ा बयान दे देते हैं। देखिए, जब सवाल बीजेपी को लेकर पूछा गया है तब भी उन्होंने जवाब दिया है। सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनवाते हैं कि किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। जो चुनाव की जो घोषणा हुई है उसको फेस करना है, उसमें लड़ना है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को। और अब जो है संघनाद फूका गया है, अब उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना कूदेगी। 2 चरण सफिशिएंट है या फिर आप लोगों को और भी उम्मीद थी कि और भी चरण हो सकते हैं? नहीं, अब इस पे टीका टिप्पणी क्या करना है। हम तो चाहते थे कि एक के फेज में हो जाए। फेयर इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं और आपको लगता है कि सब चीज ठीक ठाक होगा? निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई, इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया है बिहार की जनता को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, तो हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो घोषणा की है उसके अनुरूप एकदम फेयर इलेक्शन कराएगी। सर, सीट शेयरिंग को जो जानकारी मिल रही है, मामला फंस गया है, कांग्रेस ज्यादा नहीं, अभी नहीं, अभी कल परसों तक सब अनाउंस हो जाए। लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि 2005 से पहले जैसे इलेक्शन होते थे अब स्वच्छ रूप से इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जब आपके मार्फत हम सुन रहे हैं कि बीजेपी अगर ये कह रही है कि पहले फेयर इलेक्शन नहीं होता था और अब फेयर इलेक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो धांधली करके पहले के चुनाव में सरकार में आए थे। आप ही के हिसाब से अगर बीजेपी ये कहती है कि पहले फेयर नहीं होता था अब फेयर होगा, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग तो थोपेंगे उनकी सरकार पे। तो अभी आपने सुना किस तरीके से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो 2005 की पहले बात हो रही थी उसको लेकर सवाल किया गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कड़े शब्दों में जवाब दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।